जी नमस्कार, मैं जयंत। साथियों, चलिए आज फिर से एक बार सक्षमता, विशिष्ट शिक्षक, नियोजित शिक्षक, इन सारी बिंदुओं पर बात करने के लिए मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ। लेकिन यह बात निश्चित है कि हम लोगों का परिवार बहुत लंबा है। 38 ज़िले हैं, 8000 कुछ पंचायत है, 534 प्रखंड है, जिसमें विस्तार रूप से तमाम शिक्षक साथी कोने कोने में हैं। ऐसी स्थिति में अपने साथियों के बीच में एक एक संवाद को वर्तमान में पहुंचाने की आवश्यकता है, चाहे माध्यम जो भी हो, क्योंकि संवादहीनता के कारण भी लोग दिग्भ्रमित हो जाते हैं। तो ये सोशल मीडिया का ज़माना है और ऐसी स्थिति में मैं चाहूँगा कि आप सभी, हम जो वीडियो इतना मेहनत कर करके आपके लिए लाते हैं, बैठते हैं, अपना समय निकाल करके बनाते हैं, ताकि आपके बीच में वीडियो के माध्यम से ही मैं आपसे दर्शन कर लूँ आपका। तो इसके लिए आप अधिक से अधिक जो हम वीडियो छोड़ते हैं उसको शेयर करवाइए, कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अधिक से अधिक साथियों के बीच खबर पहुंचे और साथी आंदोलित हों। देखिए, आज 7 तारीख हो गया, यानी दबंग 1 दबंग 2 मतलब सक्षमता 1 सक्षमता 2 का अंत हो गया आज। अब हो सकता है फिर दबंग 3 का भी निर्माण हो जाए, सक्षमता 3। लेकिन हम लगातार एक ही बात को बताते आ रहे हैं सबको कि हाई कोर्ट का जो फैसला है उस फैसले पे बिल्कुल अमल करना है। नौकरी पर कोई संकट नहीं है, किसी कीमत में आपकी नौकरी पर कोई आंच नहीं आएगी। यह सरकार के बनाई गई नियमावली को ही कोर्ट ने जायज ठहराया और कहा कि यही नियमावली 2020, चाहे वह बहाली 3 का हो, 5 का हो, 6 का हो, 8 का हो, 10 का हो, 12 का हो, 14 का हो, 18 का हो, 22 का हो, सभी नियुक्ति पर नियमावली 2020 प्रभावी रहेगा। और है, देखिए, अभी देखिए 90 दिन का समय सीमा पूरा नहीं है। कई जिलों में जो समझदार अधिकारी हैं, चाहे वह प्रखंड विकास पदाधिकारी हों, चाहे जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना हो, उन लोगों ने प्रमोशन देना शुरू कर दिया, फिक्सेशन शुरू कर दिए। तो यह अभी शुरुआत हुई है और सबको करना होगा। 90 दिन के बाद जो नहीं करेंगे कटघरा में खड़ा हो जाएंगे। 90 दिन के अंदर का सब शुरुआत तो करना ही पड़ेगा। अब वक्त आ गया है सोचने और समझने का कि आप नई नौकरी में क्यों जा रहे हैं। सोचिए, आप ऐसा कृत संकल्प लेकर के जा रहे हैं नई नौकरी में कि जो भविष्य में आप कभी भी फिर अपनी नौकरी के लिए कोर्ट में नहीं जा सकेंगे। कहिए कैसे? आप शपथ पत्र बना के दे रहे हैं, नया फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, नए तरीके से काउंसलिंग करा रहे हैं, नई नौकरी में आप जा रहे हैं। आपका योगदान तिथि 2024 का रहेगा। एक तरफ 90 दिन के बाद सरकार के द्वारा अपना पक्ष कोर्ट में रखा जाएगा जज साहब के पास कि बिहार के सभी शिक्षकों ने, जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा, जो सक्षमता का बहिष्कार किया, उनको छोड़ करके शिक्षकों ने अपने इच्छा से ये आपका सक्षमता को स्वीकार किया और विशिष्ट शिक्षक बन गए। क्योंकि फॉर्म जो निकाला गया उस पर स्पष्ट किया हुआ कि इच्छुक लोग फॉर्म भरेंगे। तो वहाँ पे आप अपना हाथ काट दिए, कभी फिर आप अपना अधिकार लेने के लिए आगे कोर्ट नहीं जा सकेंगे। जाएंगे तो कोर्ट सीधा कहेगा कि आपका कहाँ, आप तो पुरानी नौकरी को छोड़ करके, त्याग पत्र दे करके, नई नौकरी को सब कुछ जानते हुए आपने फॉर्म अप्लाई किया, अब फिर कहाँ, आपको उस नौकरी से कोई लगाव नहीं रहा। सोचिए, आप जीवन में फिर कभी नहीं बोल पाएंगे। और सरकार की यही पॉलिसी है कि किसी भी हाल में सबको नए नौकरी में ला दें, क्योंकि सरकार हम नियोजित शिक्षकों से
अपने आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए हम लोगों को वहाँ से भगा रही थी। लेकिन खुशी की बात है कि न्यायालय हम लोग के साथ है। निमौली जो R.K. महाजन सर का बनाया हुआ है वह हम लोगों के साथ है। कितना विस्तार तरीके से निमौली बनाया गया है, आप उसको देख लीजिए। ऐसी स्थिति में अभी 1-2 का फॉर्म भरा गया। जो साथी फॉर्म भर दिए हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि अभी भी आपके पास वक्त है। जो परीक्षा दे दिए हैं, अभी भी आपके पास वक्त है। आप स्वयं शिक्षक हैं, आप राष्ट्र निर्माता है, आप दूसरों का भविष्य निर्माण करते हैं। शिक्षक संविधान का ज्ञाता होता है, शिक्षक कानून का ज्ञाता होता है, और आप खुद बिना सोचे समझे आसमान गिरा, सब लोग भागते जा रहे हैं, पता नहीं आसमान गिरा कि क्या गिरा, कोई नहीं देखा। उसी प्रकार से हो रहा है, भागते जा रहे हैं, पता नहीं शिक्षकों की इस बर्बादी का अंत कब और कैसे होगा। यह दुर्दिन देखने के पहले ही डर सा लग रहा है। साथियों, वक्त है अभी से भी ठहर जाइए, और जो फॉर्म फिलअप किए, परीक्षा दिए, जो भी आप एक बार सोचिए, एकांत में बैठ के सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं। 1100 रुपया देके अप्लाई कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स लेके जब वेरिफिकेशन करवा रहे हैं, अंगूठा मिला रहे हैं, आँख की पुतले मिला रहे हैं, फिर नया ज्वाइन करेंगे। अब क्यों 20 साल की पुरानी नौकरी को क्यों ठुकरा रहे हैं? एनपीएस देख करके, एनपीएस तो आप आज चाहे तीसरे भी खुलवा सकते हैं। एनपीएस कुछ है क्या? अगर एनपीएस पे भरोसा नहीं है तो जो आपके साथी को रिटायर किए हैं, 34,540 वाले हो चाहे और को रिटायर किए हैं, उनसे पूछिए कि कितना पेंशन मिल रहा है। 1,500 पेंशन मिलता है। एनपीएस कुछ भी नहीं है। रही बात राजकर्मी का दर्जा, तो राजकर्मी का दर्जा देना था तो नाम क्यों नहीं रखा गया? अध्यापक नाम रखना चाहिए था ना, सहायक शिक्षक नाम रखना चाहिए था ना। आप इसलिए तमाम साथी एक बात सोच करके और विचार करें। जो साथी फॉर्म नहीं भरे हैं, जो परीक्षा नहीं दिए हैं, वे साथी आप निश्चित रूप से संविधान को समझे हैं, नियम को समझे हैं, कोर्ट के फैसलों को समझे हैं। आप बिल्कुल मानसिक रूप से फ्री रहें, आपको कोई तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। और मैं वैसे साथियों से भी कहना चाहूँगा कि जो एन केन प्राकेरेन परीक्षा देने के लिए दे दिए, फॉर्म भर दिए हैं, आप अपने विचार को बदलिए और एक मजबूत इरादा बनाइए सभी लोग कि हम लोग अपने पुराने घर में ही रहेंगे, हमको नियोजित ही बनना है। नाम से क्या लेना देना है, हमको रहना है। सब कुछ चाहिए हमको। विधानसभा चुनाव से पहले सब कुछ चाहिए। साथियों, 20 वर्षों के संघर्ष का नतीजा जब पुरने पर आया, जीतने पर आए हम लोग, तो अपने ही साथी गुमराह होकर के मैदान को छोड़कर भागने लगे। जिंदगी भर अफसोस रहेगा। आने वाली शिक्षक की पीढ़ी गाली देगा। कितने दुख की बात है कि 20 साल से खून पसीने से सींचे गए लड़ाई को जब सब कुछ लेने की बात आई तो सरकार की महज एक धमकी पर आप डर गए और अपनी घर छोड़ दिए। और उस धमकी के विरुद्ध में कोर्ट आपको फैसला दिया कि आपकी नौकरी नहीं जाएगी। फिर भी कितना बोल, लगातार हम लोग बोल रहे हैं, सारे बिहार शिक्षक एकता मंच के बैनर तले हम लोग लगातार बोल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि अपने साथियों को रोके। याद रखिए, बहुत ऐतिहासिक आंदोलन है ये। शिक्षकों का इतिहास लिखा जा रहा है। आज़ाद भारत में सबसे पहले बार ये शिक्षकों का इतिहास लिखा जा रहा है। जरा सा भी चूक गए तो जिंदगी भर आंखों से आंसू नहीं सूखेगा। बहुत सरकार को ममता थी, हमको विशिष्ट शिक्षक बनाना था। तो जिस प्रकार से तत्कालीन मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा जी जब बिहार में मुख्यमंत्री बने थे, उसके पहले शिक्षकों की नियुक्ति कमेटी की तरफ से होता था। जब जगन्नाथ मिश्रा जी मुख्यमंत्री का पदभार संभाले तो उन्होंने शिक्षकों का रेगुलराइजेशन किया, तो पूर्व से जितने शिक्षक थे सबको मर्ज कर दिए। आज देखिए, उन्हीं का देव बिहार में शिक्षक का प्रतिष्ठा बरकरार है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि शिक्षक का जो पद है या ऐच्छिक स्थानांतरण है, आज देखिए चला रहा है। क्योंकि शिक्षक उसी समाज में रहना है, समाज के अगल बगल के लोगों को मिलना जुलना, पढ़ाना, सब कुछ करना है। लेकिन आज सब कुछ
कोई एक आदमी अगर निर्णय लेकर के उसको नियम को अलग कर दे, ऐसा संभव है कभी? कभी संभव नहीं है। हम लोग बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से सब लोग परीक्षा देकर के आए हुए हैं। जितना 3, 5, 6, 7, 8 वाले सबको 9 में परीक्षा ले लिया। फिर जो बहाली हुई टीईटी वाले पात्रता परीक्षा देकर के आए। तो फिर क्या है बात? आज जो परीक्षा हो रही है आपको एजेंसी से परीक्षा ली जा रही है। ये सारी बात समझने को हो सकता है। अगर किसी भाई को मेरी बात को सुन के लग रहा हो कि हम बकवास कर रहे हैं, हम बकवास नहीं कर रहे हैं, हम आपका टाइम पास नहीं कर रहे हैं। हम जो बात है, जो हृदय में जो 20 वर्षों की जो आग है, जो आग जला करके हम लोग लेके चले थे, ले मसाले चल पड़े हैं, जो हम लोग चले थे शिक्षकों को न्याय दिलाने के लिए, उस मसाल पे जो आप पानी डालने का काम कर रहे हैं, उस आघात को मैं आपके पास रख रहा हूं। इसलिए अपना सोच समझ करके निर्णय लें। और अभी भी वक्त है, ऐ साथी थम जा ठहर जा, अभी भी वक्त है। सोच समझ के निर्णय लीजिए और कोर्ट के फैसले के साथ, नियमावली 2020 के साथ आप बिल्कुल, हम लोग अड़िग रह गए तो लोकसभा चुनाव तो चल ही रहा है, विधानसभा चुनाव से पहले सरकार को सब कुछ देना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग 20 वर्ष तक पढ़ाए हैं। 2003 में आए थे तो 25 लाख बच्चा विद्यालय से बाहर था। हम लोग बिहार के विद्यालय को संवारे हैं, सजाए हैं, और आज कोई समाज में बदनाम कर दे उसको बर्दाश्त कर लेंगे। अगर शिक्षा में कोई प्रॉब्लम है तो सिर्फ शिक्षक की दोष नहीं है, इसमें सारे अधिकारी दोष हैं, सारे पदाधिकारी दोषी हैं। आपका विद्यालय रोज निरीक्षण हो रहा है, कहां सेटअप हो जा रहा है? सुधार होनी चाहिए शिक्षा में। मैं शिक्षक हूं, राष्ट्र निर्माता हूं, सुधार होनी चाहिए। देखिए, जो शिक्षक विद्यालय नहीं जाता है, जो समय पर नहीं जाता है, आप कितने अधिकारी क्या कर रहे हैं बैठ करके? सबको लगाइए जांच में, पकड़िए, शिक्षक को कार्रवाई कीजिए। लेकिन जो कहा जाता है कि जौ के साथ घून को पीसना, अगर इक्का दुक्का शिक्षक बिहार में ऐसा किया और आज उसका भुगत भोगई सारे शिक्षक को बदनाम कर देंगे समाज में, ये कदापि संभव नहीं है। इसलिए तमाम साथी बात को समझे। और सक्षमता 1, सक्षमता 2 का अंत हो गया। आप निश्चिंत रहे, जो भी फॉर्म नहीं भरे हैं, परीक्षा नहीं दिए हैं, आप बिल्कुल सही हैं, अपने सही रास्ते पर चल रहे हैं। आप जो भर दिए हैं, परीक्षा दे दिए हैं, उनसे भी मेरा एक बार आग्रह है कि आप एकांत में अपने बाल बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए बैठे और सोचे कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं। अभी भी वक्त है। आपका एक निर्णय बिहार के शिक्षा और शिक्षकों की दशा बदल देगी, बिहार में ऐसा परिवर्तन लाएगा। इसलिए आप एक बार सोचिए। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप तमाम साथी एकता को बनाए रखें। बिहार शिक्षा के एकता मंच के आह्वान पर अपना उचित निर्णय लेने की कृपा करेंगे। चलिए भाई, जय हिंद, जय शिक्षक, जय भारत, सबका कल्याण करे।